अपना क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k in each of the following so that the given function continues at the indicated point। इसके 4 पार्ट है, मैं आपको 2 पार्ट करूंगा, एक फर्स्ट और एक फोर्थ। सबसे पहले बोले फर्स्ट पार्ट में fx एक फंक्शन दे रखा है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 और जब x की वैल्यू पाई बाय 2 है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 3 है। हमने चेक करना है एट द पॉइंट x इक्वल टू पाई बाय 2 पे सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k as it is cos x की जगह पुट करेंगे हम पाई बाय 2 माइनस h अपॉन पाई as it is माइनस 2 x की जगह पाई बाय 2 माइनस h। तो देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k cos 90 माइनस थीटा हो गया मेरे पास sin थीटा, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से 2 कट के पाई रह गया माइनस 2 माइनस का h प्लस का 2h हो गया, ये मेरा पाई से पाई कट गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो आ गई लिमिट x टेंड्स टू 0 k sin h अपॉन में 2h। तो ये जो वैल्यू है ये मेरे पास 1 बन गई, तो ये बन गया k बाय 2 इंटू 1 इक्वल टू k बाय 2। अब हम चलते हैं RHL की तरफ। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k cos x की जगह पुट करेंगे पाई बाय 2 प्लस h पाई माइनस 2 x की जगह पाई बाय 2 प्लस h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 देखो cos 90 प्लस cos सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस k sin h। तो यहां से पाई माइनस 2h, पाई से मेरा पाई कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे देखो तो यहां से मेरे पास हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस k sin h अपॉन में 2h माइनस का माइनस से माइनस, तो ये बन गया मेरे पास देखो फिर से 1, तो ये बन गया k बाय 2 इंटू 1 वैल्यू आ गई k बाय 2। ठीक है, एंड f ऑफ पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी दी है मेरे पास 3। तो मैं कहूंगा fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2 इफ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2 फंक्शन की वैल्यू। तो LHL की वैल्यू k बाय 2, RHL k बाय 2 इक्वल टू 3, तो दैट इंप्लाइज k बाय 2 इज इक्वल टू 3, तो दैट इंप्लाइज k इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये मेरे पास आ गया सीधा रिक्वायर्ड आंसर। एक वैल्यू हमारे पास आ गई 6। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। ध्यान रखना या साइड में लिख देता हूं यूजिंग cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहां पर जो यूज कर रहा हूं यूजिंग cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फंक्शन जो गिवन है मेरे पास fx इक्वल √3 sin x प्लस cos x अपॉन में पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 प्लस x प्लस पाई बाय 6, कोई बात नहीं। यहाँ पर k x नॉट इक्वल टू पाई बाय 6
x इक्वल टू पाई बाई 6 एट x इक्वल टू पाई बाई 6 पे चेकआउट करना है, माइनस पाई बाई 6 सॉरी। अब देखो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, x टेंड्स टू माइनस पाई बाई 6 नेगेटिव रूट 3 साइन x। अब देखो अगर आप ऐसे करना चाहो कि साइन x की जगह पुट कर दो माइनस पाई बाई 6 माइनस h, तो उससे भी हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा इसको इजी बनाना है तो आप एक चीज को ध्यान रखो, 11th में एक चीज बताई थी बेटा, कहीं पर भी अगर a cos x प्लस b sin x हो तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके कोएफिशिएंट के स्क्वायर को इसके कोएफिशिएंट के स्क्वायर को स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे। इसका स्क्वायर रूट 3, इसका स्क्वायर रूट 1, रूट 3 और का स्क्वायर देखो, जैसे a की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई 3 और b की वैल्यू 1, a की वैल्यू सॉरी a cos x, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू रूट 3, तो डिवाइड 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा रूट 3 बाई 2 साइन x 1 by 2 cos x, x प्लस पाई बाई 6। ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू माइनस पाई बाई 6 2 ब्रैकेट देखो, ये साइन x है, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं cos पाई बाई 6 सॉरी साइन x प्लस साइन पाई बाई 6 cos x अपॉन में x प्लस पाई बाई 6, लिमिट x टेंड्स टू माइनस पाई बाई 6, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, साइन x प्लस पाई बाई 6 अपॉन में x प्लस पाई बाई 6। ये स्टेप ध्यान रखना, कहीं पर अगर cos x प्लस b sin x की टर्म हो तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय न्यूमरेटर बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे पहले कि हमने x की जगह पुट कर दिया माइनस पाई बाई 6 माइनस h, cos x की जगह पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस h, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा cos a माइनस b, यहाँ sin a माइनस b और यहाँ cos a माइनस b का, उससे भी हो जाएगा। अब देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 बार ब्रैकेट sin x की जगह माइनस पाई बाई 6 माइनस h प्लस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 माइनस h साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई मेरे पास 2। जब हम सिमिलरली राइट हैंड लिमिट आल्सो 2 से क्या करेंगे, ये एचडी चलेगा, राइट हैंड लिमिट हम क्या कर देंगे एट रेज टू 0 माइनस पाई बाई 6 प्लस h कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस पाई बाई 6 प्लस h, ये दो फिर से कैंसिल, ध्यान रखें साइन h बाई h तो आल्सो 2 एंड f ऑफ माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू k, तो मैं दूंगा fx इज कंटिन्यूअस इफ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ माइनस पाई बाई 6, ये वैल्यू आ गई 2, ये वैल्यू 2, ये वैल्यू k, तो दैट इंप्लाइज k इज इक्वल टू 2 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पोस्ट है बच्चों, आपको याद आ रहा है कि इसके रूट के स्क्वायर इसके रूट के स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। x की जगह जैसे हम h टेंड टू 0 करेंगे और अगले स्टेप x की जगह माइनस पाई बाई 6 माइनस h माइनस पाई बाई 6 माइनस h, तो
cos sin a minus b cos a minus b से भी आप सोल्व कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में वैल्यू k की सेम ही रहेगी, k की वैल्यू 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से करें। So question number 18. Test the continuity of the function. Test the continuity of the function fx at x equal to 0 where fx equal to mod x upon x, x not equal to 0, 1, x equal to 0, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, इसमें फंक्शन देखना है तो LHL x टेंड्स टू 0 नेगेटिव मोड x अपॉन में x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसलिए हम पुट करेंगे 0 माइनस h अपॉन में 0 माइनस h। मोड के माइनस h क्या बनेगा, प्लस का h, ये माइनस का h, s से h की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। हम बात करेंगे RHL पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मोड x अपॉन में x, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस h अपॉन में 0 प्लस h, ये बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, मॉडुलस के अंदर प्लस h है तो h ही रहेगा, नीचे भी h। और मैंने कहा था जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में h होगा तो डायरेक्ट 0 पुट ऑफ नहीं करनी है, पहले इनको कैंसिल आउट करेंगे, वैल्यू आ गई 1 और f ऑफ 0 आल्सो 1, तो दैट इंप्लाइज LHL नॉट इक्वल टू RHL और ये इक्वल टू f ऑफ 0, तो दैट इंप्लाइज fx इज डिसकंटीन्यूअस या नॉट कंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। बेटा आप ऐसे भी कर सकते हैं इस सवाल में, देखो मैं fx को ब्रेक कर दूं, अगर x की वैल्यू लेस देन 0, जब x 0 से छोटा होगा तो मॉडुलस x मेरे को क्या देगा -x, और ये ऐसे चल रहा है। जब x वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो मॉडुलस x मेरे को x देगा, और जब x इक्वल टू 0 तो 1, देखो 1, ये माइनस, तो यही से बेटा हमारा पता लग गया फंक्शन हमारा डिसकंटीन्यूअस हो गया। LHL कितनी हो जाएगी -1, RHL प्लस का 1, 0 पे 1, तो यहाँ से भी मैं चेक आउट कर सकता हूँ कि फंक्शन मेरा डिसकंटीन्यूअस है, ब्रेक आउट फंक्शन करके भी, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। Discuss the continuity of the following function at x equal to 1, fx equal to mod के अंदर x के माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, if x not equal to 1, 2 if x equal to 1, ठीक है। तो बेटा इसको कैसे सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, h approaches to 0,
यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एच का स्केयर माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एच माइनस 1। तो मैंने पहले कहा था बेटा अगर ऊपर नीचे एच की टर्म हो तो पहले हम फंक्शन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 a माई बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1 अपॉन में माइनस h। देखो 1 से 1 कट गया, यहां से मेरे पास h कॉमन आ रहा है तो मैंने क्या लिख दिया h माइनस 2 अपॉन में माइनस h से मेरा h कट गया, h की वैल्यू 0 पुट कर दो यार। तो ये कितना होगा मॉडुलस 0 माइनस 2 अपॉन में माइनस 1, फिर आएगा 2 अपॉन 1 तो वैल्यू आ गई माइनस की 2। तो मॉडुलस के अंदर माइनस 2 जो है वो मेरा प्लस का 2 बना देगा, लेकिन नीचे माइनस का मान था वो ऑलरेडी लिख दिया, तो 2 अपॉन माइनस इक्वल टू माइनस 2। अब हम चलते हैं आरएचएल पे। x टेंड्स टू 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 कट गया। अब हम क्या करेंगे देखो h टेंड्स टू 0 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन में h, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से h कॉमन मॉडुलस h प्लस 2 अपॉन में h, h से मेरा h कैंसिल आउट, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अब देखो ये मैंने कर लिया था, अब देखो h को 0 पुट करेंगे तो मॉडुलस ऑफ 0 प्लस 2 अपॉन में 1 तो वैल्यू होगी 2 बाई 1 इज इक्वल टू 2 और f ऑफ 1 इज इक्वल टू आल्सो 2। LHL हो गया मेरा माइनस 2 RHL प्लस का 2 f ओवर वैल्यू 2। तो मैं कह दूंगा LHL नॉट इक्वल टू RHL और इक्वल टू f ऑफ 1। तो दैट इंप्लाइज fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो ये जो फंक्शन है मेरा x इक्वल टू 1 पे लिखा है डिसकंटिन्यूअस। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो आपको खुद करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो 21 जो क्वेश्चन है ना वो भी बिल्कुल इजी दे रखा है। ठीक है, तो आपको 20 क्वेश्चन डू योरसेल्फ करना है बेटा, और मैम आपको 21 भी खुद करना है। तो 21 में आपको करा देता हूं। Examine the continuity of fx, continuity of fx fx 2x minus modulus x at x equal to 0. Solution here fx equal to 2x minus modulus x at x equal to 0. Simple question है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, x को 0 पुट कर दो, 2 into 0 0 0 is equal to
0। अब RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 2 टाइम्स 0 प्लस h, 0 प्लस h को 0 पुट कर देंगे, ये भी 0 हो गया, also 0, और f of 0 2 into 0 minus modulus 0, 0 to also 0, so that implies LHL equal to RHL equal to f of 0, so that implies fx is continuous at x is equal to 0। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, वो b पे चेक करना है, तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे तो x जगह पुट करोगे b माइनस h और RHL में पुट करोगे b प्लस h और इक्वल टू में b, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इस एक्सरसाइज के बाद 2 क्वेश्चन रह गए, वो अब अभी करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो 22 में आपको कहते हैं आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू, जो क्वेश्चन है मैं सिंपल सॉल्यूशन लिख रहा हूं, स्टेटमेंट आपको देख लेना, fx इक्वल टू x अपॉन mod x प्लस 2x स्क्वायर x नॉट इक्वल टू 0 और k x इक्वल टू 0 रिमेन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कह रहा है कि जो ये फंक्शन है ना x इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस है रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस ऑफ k। देखो LHL तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां कर लेते हैं हम 0 माइनस h, 0 माइनस h, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर माइनस है, मॉडुलस है तो प्लस का h हो गया, ये h का स्क्वायर हो गया। अब देखो ऊपर नीचे h के टर्म, तो नीचे से h कॉमन, h वैल्यू 0, वैल्यू होगी माइनस 1/1 इज इक्वल टू 2 into 0 0। तो हम बात करते हैं RHL पे। h प्लस 2h स्क्वायर, फिर से h अपॉन h की टर्म, ऊपर 12 नीचे से h कॉमन, ये रहेगा सॉरी 1 प्लस 2h, h से मेरा h कैंसिल, h की वैल्यू 0, और f ऑफ 0 की वैल्यू के, तो मैं देखो इसने कहा था रिमेन कंटिन्यूअस है ये फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस ऑफ k। अब एक बात देखो बेटा, दैट इज राइट LHL नॉट इक्वल टू RHL और f ऑफ 0, तो ये हो गया -1 और इक्वल टू 1 इक्वल टू k, तो fx is discontinuous, is continuous at x equal to 0, so value of k does not exist, value of k does not exist।
यहाँ पर k की वैल्यू बेटा फाइंड आउट नहीं हो सकती क्योंकि वैल्यू k डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा यहाँ, क्योंकि देखो LHS -1 है, RHL 1 है, और F 0 k दे रखे। तो यदि जब LHS और RHL भी इक्वल नहीं है तो हम k की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वैल्यू k डज नॉट एग्जिस्ट। अब बेटा आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। Discuss the continuity of the function. Discuss the continuity of the function fx equal to mod x minus 1 plus mod x minus 2 at x equal to 1 and x equal to 2। ये फंक्शन है बेटा fx mod x minus 1 प्लस mod x minus 2। इसको हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है एट द पॉइंट x is equal to 1 एंड x is equal to 2 के ऊपर। तो देखो आपकी चॉइस है, या तो इसको डायरेक्ट करो जैसे मैंने पहले कराया है, और अगर आप चाहते हो इस फंक्शन को ब्रेकआउट करके करना चाहते हो तो ब्रेकआउट करके भी हो जाएगा, वो आपकी चॉइस है। मैं आपको इसको सिंपल कराता हूँ। देखो here fx here fx equal to modulus x minus 1 plus modulus x minus 2। firstly check out fx is continuous at x is equal to 1। तो देखो दो पॉइंट है, एक बार 1 पे चेक करना और एक बार 2 पे चेक करना है। तो मैं सबसे पहले इस फंक्शन को एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहा हूं कि मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। तो फंक्शन है मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस h माइनस 1 1 माइनस h माइनस 2। देखो 1 से 1 लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ रहेगा माइनस का h प्लस ये हो गया माइनस 1 माइनस h। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दो आप, ये 0 हो गया, माइनस 1 माइनस 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये मॉडुलस के अंदर माइनस 1 तो वैल्यू आ गई प्लस 1। कि मॉडुलस के अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म होते हैं तो मॉडुलस टर्म को क्या बनाते हैं पॉजिटिव। तो मोड के अंदर माइनस 1 था तो ये क्या बन गया प्लस का 1 बन गया। अब हम बात करते हैं RHL पे। तो RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x के 1 प्लस h माइनस 1 1 प्लस h माइनस 2। अब 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये रहेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस का h प्लस ये हो गया h माइनस 1। अब हम h को फिर से 0 पुट करेंगे तो ये मॉडुलस का 0 प्लस 0 माइनस 1, ये हो गया 0 प्लस ये मॉडुलस के अंदर माइनस 1 तो ये वैल्यू फिर से आ गई 1। एंड f ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2, ये तो हो गया 0 प्लस मॉडुलस के अंदर माइनस 1 तो ये वैल्यू होगी 1। तो दैट इंप्लाइज LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 1। तो दैट इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है ना वो एट x इक्वल टू 1 पे क्या है कंटिन्यूअस। इसी तरह से हम चेक करेंगे बाद में। नाउ वी चेक आउट fx कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। फंक्शन मेरा ऐसे चलेगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। तो x टेंड्स टू 0 x रहेगा 2 माइनस h माइनस 1 एज इट इज, x रहेगा 2 माइनस h माइनस 2। सोल्व करके वहां से वैल्यू निकाल लेंगे, फिर RHL में 2 प्लस हो जाएगा यहाँ, फिर से x लिए क्या पुट करेंगे 2 प्लस h, ये माइनस 1 एज इट इज, फिर यहाँ पर x लिए क्या पुट करेंगे 2 प्लस h माइनस का 2 एज इट इज। ठीक है, उसके बाद
सोल्व करके फिर से वैल्यू आएगी, एफ ऑफ 2 पे भी वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ 2 पे वैल्यू आएगी 2 - 1 1, 2 - 2 0, तो वैल्यू आएगी 1, आरएचएल भी 1, एलएचएल भी 1। तो मैं कह दूंगा दिस फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस एट x = 2।